क्या आपने कभी सोचा है कि अगर घर की चौखट पर खड़ा सबसे बड़ा खतरा बाहर से नहीं बल्कि अंदर से ही उठे तो क्या हाल होगा। जिस घर की दादी अपने बच्चों के लिए ढाल बननी चाहिए, वही अगर उनके लिए सबसे बड़ा तूफान बन जाए तो इस घर का क्या होगा। यही हाल है। रुवही और नहार की कहानी की शुरुआत वहीं से होती है जब कान में फंसे नहार को रोही ने अपनी जान की बाजी लगाकर बचाया था। इस दिन रोही ने साफ कह दिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, अब नहार मजदूरी पर नहीं जाएगा, क्योंकि जब नहार का चेहरा मिट्टी और खून से भरा पड़ा था, तब रूही का दिल अंदर से कांप उठा था। नहार ने उसकी आंखों में सच्चा डर और प्यार देखा और मजबूर होकर वादा किया कि अब कभी मजदूरी पर नहीं जाएगा। लेकिन एक वादा करने भर से जिंदगी नहीं चलती। पेट की भूख और खर्च का सवाल दोनों के सामने पहाड़ बनकर खड़ा हो गया। रुवही की साड़ी की दुकान का काम भी छोड़ चुका था और नहार सोच में डूबा था कि अब कौन सा काम करे ताकि घर का चूल्हा जल सके। सुबह होते ही नहार काम की तलाश में निकल पड़ा। धूप सर पर आग बरसा रही थी, लेकिन उसके कदम रख नहीं रहे थे। एक जगह दो जगह बार बार वही जवाब मिला, काम खाली नहीं है। बहुत देर तक भटकने के बाद आखिर उसे एक छोटे से गिराज में उम्मीद मिली। वहां मालिक ने कहा, आहिस्ता आहिस्ता सीख लेगा, काम संभाल लेगा, मेहनत करेगा तो आगे बढ़ेगा। नहार ने बगैर सोचे मान लिया, क्योंकि उसे घर की जिम्मेदारी निभानी थी। उधर रूही ने भी हार नहीं मानी। जब पड़ोसन ने बताया कि पास वाली रेडीमेड दुकान पर औरत की जरूरत है, तो उसके दिल में नई आस जागी। इसने सोचा, अगर ये काम मिल गया तो घर का बोझ आधा बढ़ जाएगा। उसकी आंखों में पहली बार थोड़ी सी चमक आई। लेकिन किस्मत के खेल से बड़ी दुश्मनी और कोई नहीं करता। और इस बार किस्मत की चाल बनी। दादी को यह मंजूर ही नहीं था कि रूही और नहार मिलकर अपने पैरों पर खड़े हों, क्योंकि दादी जानती थी अगर रूही नहार का ऐसे ही साथ देती रही तो नहार कभी घर वापस नहीं लौटेगा। दादी ने दिल ही दिल में कसम खा ली कि रूही को रास्ते से हटाना ही होगा। शाम का वक्त था। रूही ने सारा घर का काम निपटा कर किचन में खाना बनाना शुरू किया। आटा गूंध रही थी, आंच पर सब्जी रखी हुई थी। तभी चुपके से दादी अंदर आई। उनके चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कुराहट थी। उन्होंने मौका देखकर रूही के खाने में कुछ ऐसा मिला दिया जो किसी की भी जान ले सकता था। रूही अनजान थी। इसके हाथों से वही खाना पका और इसी प्लेट में सज गया। आसी वक्त थका हारा नहार गिराज से लौटा। उसके चेहरे पर थिकन साफ झलक रही थी, लेकिन रूही को देखकर उसके दिल को सुकून मिला। नहार ने कहा, भूख लगी है, खाना लगा दो। रूही ने वही खाना परसा जो दादी पहले ही जहर से भर चुकी थी। दादी की आंखें डर से चौड़ी हो गईं। अगर नहार ने वो खाना खा लिया तो उसका वादा हमेशा के लिए टूट जाएगा और रूही की मेहनत सब खत्म हो जाएगी। दादी के सीने में धड़कनें तेज हो गईं। उन्होंने फौरन चाल चली। जोर जोर से घर के बाहर चीखने लगे, जैसे कोई बड़ी अनहोनी हो गई हो। वही और नहार दोनों चौंक कर बाहर भागे और उसी बीच दादी ने मौका पाकर प्लेट अलट दी। खाना फर्श पर बिखर गया। जब दोनों वापस लौटे तो देखा कि खाना नीचे गिरा पड़ा है। रूही ने सोचा शायद कोई बल्ली आ गई होगी और उसने खाना गिरा दिया होगा। रूही ने हड़बड़ी में दूसरा खाना लगाने की तैयारी कर दी और नहार से कहा कि वो ज्यादा सोचे नहीं बल्कि खाना खाकर आराम करे। लेकिन नहार की भनवें तन गई थीं। इसके दिल में सवाल था कि इस घर में तो कभी कोई बल्ली नहीं आई, तो फिर अचानक आज कैसे। मगर उसने चुप रहना बेहतर समझा। दूसरी तरफ दादी ने सुकून की सांस ली कि नहार की जान बच गई। मगर ये राहत इसके लिए थी, नाजरीन के लिए नहीं, क्योंकि खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। दादी के चेहरे पर छपी तसली साफ कह रही थी कि ये तो बस शुरुआत है, उनकी चालें अभी बाकी हैं। अब सवाल यह है कि क्या नहार को सच का पता चल पाएगा? क्या रूही अपने हौसले और सच्चाई से दादी की हर साजिश को नाकाम बना पाएगी? या फिर दादी का अगला वार इतना खतरनाक होगा कि इस बार रूही और नहार बच ही नहीं पाएंगे? अगर आप भी चाहते हैं कि दादी की हर चाल का सच सामने आए और रूही की मेहनत और प्यार जीत जाए, तो इस वीडियो को लाइक करना और अपनी राय कमेंट में लिखना मत भूलिए।